कल्पना कीजिए, एक रात जब पूरा भारत गहरी नींद में हो, तभी लद्दाख की बर्फीली वादियों में कुछ असामान्य हलचल शुरू होती है। ठंडी हवाओं के बीच अचानक गोलियों की आवाजें गूंज उठती हैं। भारतीय सेना की चौकियों पर सायरन बजने लगते हैं। गश्त पर तैनात जवानों की निगाहें अंधेरे में दूर कहीं हलचल को देखती हैं और फिर अचानक चीनी सेना के घुसपैठ की पुष्टि हो जाती है। ये कोई अभ्यास नहीं, ये कोई चेतावनी नहीं, ये एक युद्ध की शुरुआत है। पर सवाल उठता है, अगर भारत और चीन के बीच आज युद्ध छिड़ जाए तो कौन जीतेगा? दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ये दो देश, दोनों परमाणु संपन्न, दोनों तकनीकी रूप से सक्षम और दोनों की सीमाएं वर्षों से विवादित। लेकिन क्या युद्ध सिर्फ टैंकों, मिसाइलों और फाइटर जेट से लड़ा जाता है, या फिर असली जंग दिमाग, मनोबल और रणनीति की होती है? भारत और चीन के बीच के युद्ध का एनालिसिस करना आसान नहीं। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि दो सोचों की टकराहट है। चीन की सोच साफ है, विस्तार करो, कब्जा करो और विरोध को कुचल दो। भारत की रणनीति साफ है, पहले समझाओ, फिर चेतावनी दो, और अगर तब भी बात न बने तो सीधे वार करो। इतिहास की ओर देखें तो 1962 की हार भारत के दिल और मन में आज भी दर्ज है। उस वक्त की असहाय स्थिति, राजनीतिक भ्रम और तैयारी की कमी, सब कुछ भारत को झुका गया। लेकिन वही इतिहास भारत को बार बार याद दिलाता रहा कि अगली बार गलती की गुंजाइश नहीं होगी। और यही वजह है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। आज भारत ने अपनी सीमाओं को किलों में तब्दील कर दिया है। गलवान की घाटी में जो कुछ हुआ, उसने चीन को एक गहरा संदेश दिया, अगर घुसोगे तो लौटोगे नहीं। चीन की सेना संख्या में जरूर भारी है। उसके पास 2 मिलियन से ज्यादा सैनिक, हजारों टैंक, दर्जनों सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का दावा भी उसके पास है। लेकिन क्या ये कागजी ताकत जमीन पर उतने ही प्रभावशाली साबित होगी? दूसरी तरफ भारत की सेना, जो भले ही संख्या में पीछे हो, लेकिन अनुभव में कहीं आगे है। चाहे कारगिल की बर्फीली चोटियां हों या सियाचिन की सांस रोक देने वाली ऊंचाइयां, भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर दुश्मन को पछाड़ा है। भारत के सैनिक ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाई में पारंगत हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली हवाएं और -40 डिग्री तापमान भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकते। युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं, मनोबल की परीक्षा है। और जब मनोबल की बात आती है तो भारतीय सैनिकों की आंखों में झलकता साहस ही काफी है चीन को समझाने के लिए कि लड़ाई मैदान में होगी, लेकिन हार उसकी सोच में ही शुरू हो चुकी है। चीन की रणनीति हमेशा से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रही है। वो युद्ध से पहले डर फैलाता है, अपनी मीडिया को इस्तेमाल करके विरोधी देश में भ्रम और भय पैदा करता है। नकली आंकड़े, झूठे वीडियो और साइबर अटैक, ये उसके मनपसंद हथियार हैं। लेकिन 2020 के बाद भारत ने भी दिखा दिया कि अब वो चीन की इन हरकतों से डरता नहीं, बल्कि जवाब देता है। भारत ने चीन के सबसे बड़े साइबर हथियारों टिकटॉक, वीचैट और 300 से ज्यादा ऐप्स को बैन कर दिया। सिर्फ डिजिटल नहीं, आर्थिक स्तर पर भी चीन को झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी भारत पीछे नहीं है। जहां चीन अपनी साइबर सेना बढ़ा रहा है, वहीं भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्वदेशी हथियार निर्माण में क्रांति ला रहा है। DRDO, HAL और इसरो जैसे संस्थानों ने भारत को रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत आगे पहुंचा दिया है। भारत अब न केवल अपने लिए, बल्कि कई देशों के लिए भी मिसाइल, लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत का तेजस फाइटर जेट अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग में है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो एक बार छोड़ी जाए तो दुश्मन को सोचने का मौका तक नहीं देती। INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, अब समुद्र की सतह पर भारत की ताकत का नया चेहरा बन गया है। और इस सब के बीच जो चीज भारत को एक अतिरिक्त बढ़त देती है, वो है उसका भूगोल और सैनिकों का अनुभव। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध चीन के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। वो जमीन जहां सांस लेना भी चुनौती हो, वहां जंग लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, अनुभव चाहिए, जो भारतीय सैनिक की रगों में बहता है। चीन के सैनिक
जिनकी ट्रेनिंग मुख्यतः मैदानों और शहरी इलाकों में होती है, पहाड़ों में लंबे समय तक टिक नहीं पाते। 2020 में गलवान के समय चीन को अपने ही सैनिकों को स्वास्थ्य कारणों से पीछे हटाना पड़ा था। दूसरी ओर भारत के सैनिक उन्हीं बर्फीली पहाड़ियों में महीनों तक तैनात रहते हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर देखें तो चीन की आक्रामकता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया है। भारत इसके विपरीत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देशों के साथ क्वाड का हिस्सा है। फ्रांस, रूस और दक्षिण एशिया के कई देशों के साथ भारत की गहरी साझेदारी है। दुनिया भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखती है, जबकि चीन पर विश्वास दिन ब दिन घटता जा रहा है। चीन की नीति है सब कुछ दिखाओ लेकिन सच्चाई छुपाओ, जबकि भारत की नीति है कम बोलो ज्यादा करो। इस पूरे समीकरण में एक और एंगल है परमाणु हथियार। दोनों देशों के पास परमाणु शस्त्र हैं, लेकिन दोनों की नीति नो फर्स्ट यूज है, यानी कोई भी पहला हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर गलती से भी कोई स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कोई बटन दब गया तो न चीन बचेगा न भारत, बल्कि पूरी दुनिया तबाही के रास्ते पर चल पड़ेगी। इसलिए परमाणु युद्ध की संभावना बेहद कम है। मुकाबला सिर्फ गोले बारूद का नहीं, असली फर्क पैदा करेगा सोचने का तरीका, तकनीक पर पकड़ और फौजियों का मनोबल। अब अगर हम पूरे विश्लेषण को कंक्लूजन की ओर ले जाएं तो एक बात साफ है, युद्ध के मैदान में सिर्फ वो नहीं जीतता जिसके पास ज्यादा टैंक या फाइटर जेट हो। जीतता वही है जिसके पास अनुभव, रणनीति, मनोबल और धरती की समझ हो। चीन के पास सैनिकों की भीड़ है, परेड की चमक है और आदेशों का डर है, लेकिन भारत के पास जज्बा है, स्वाभिमान है और वो युद्ध का अनुभव जो मैदान नहीं इतिहास गढ़ता है। भारत को युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन अगर लड़ाई थोप दी गई तो भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं होगा, ये युद्ध होगा सोच का, और उस सोच में भारत आज कहीं ज्यादा मजबूत खड़ा है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, तो आप सिर्फ इतना कहिए, युद्ध जीतने वाला वो नहीं जो पहले हमला करे, बल्कि वो है जो आखिरी तक डटा रहे, और भारत डट चुका है। इस पूरी कहानी के बाद अब आप क्या सोचते हैं, भारत आगे है या चीन? कमेंट में जरूर बताएं। और अब सोचिए, अगर इस युद्ध के दौरान सूरज ही गायब हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, आपके दिमाग में एक और बड़ा सवाल घूम रहा होगा, अगर सूरज ही गायब हो जाए तो इंसानियत कितने दिन जिंदा रहेगी? तो इसी से जुड़ा है मेरा पिछला वीडियो, अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा। आप अभी जाएं, उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।